हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए तो वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला ही है। आप जान ही रहे हैं, होना ही है आपके लिए महत्वपूर्ण। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के लौटने के कुछ समय के पश्चात आज़ादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महासंघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से दोस्तों जाना जाता है। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। वही अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों, जो कि आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कि सबसे ज़्यादा वर्षों के लिए रहे हैं। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वार्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें महात्मा गांधी जी के संघर्ष के निर्णय की पुष्टि कर दी गई। वार्धा में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासक को यथाशीघ्र समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया दोस्तों कि स्वतंत्र हो जाने पर भारत अपने संपूर्ण साधनों सहित उन देशों के साथ विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा जो फासिज्म देशों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। प्रस्ताव ने देश की आज़ादी के लिए सबसे व्यापक स्तर पर अहिंसात्मक जन आंदोलन आरंभ करने की स्वीकृति दे दी। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि फासिज्म देश क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, फासिज्म देश का मतलब होता है फाशीवाद। मतलब कि फाशीवाद एक राजनीतिक विचारधारा और शासन प्रणाली है जिसमें कि सत्ता पूरी तरह से एक नेता या दल के हाथों में केंद्रित होता है और समाज पर कठोर नियंत्रण, राष्ट्रीयता और शक्ति का जोर दिया जाता है। फाशीवादी देश में आमतौर पर व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है दोस्तों, और सरकार का कड़ा नियंत्रण होता है। कांग्रेस की कार्य समिति की वर्धा बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है दोस्तों। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पूर्व, मतलब कि ये जो भारत छोड़ो जो आंदोलन की जो घोषणा हुई थी, इस घोषणा से पूर्व 1 अगस्त 1942 ईस्वी को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया था। 9 अगस्त 1942 की सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को ऑपरेशन जीरो ओवर के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें देश के विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। साथ ही कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश भर में हड़तालें तथा प्रदर्शन हुए। परिणाम स्वरूप सरकार उन सब का दमन किया और उनकी गिरफ्तारियां की गई। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है कि ऑपरेशन जीरो ओवर क्या है। तो दोस्तों, ये जो भारत छोड़ो जो आंदोलन था, इसको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसको दबाने के लिए लाया था। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में बंद कर दिया। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 ईस्वी को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हो जाने के बाद महात्मा गांधी जी ने एक भाषण में कहा था कि मैं आप लोगों को एक मंत्र दे रहा हूं, और वो मंत्र क्या था दोस्तों? करो या मरो। मतलब कि इस प्रयास से या तो हम आज़ाद हो जाएंगे या मर मिटेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो और भारत छोड़ो का शंखनाद सभी जगह सुनाई पड़ने लगा। जनता भी हिंसा पर उतर आई। लोगों ने सरकारी संपत्ति पर हमले किए, रेल पटरियों को तोड़ा और डाक तार व्यवस्था को गड़बड़ कर दिया, उसमें व्यवधान पैदा कर दिया। अनेक स्थानों पर दोस्तों पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। आंदोलन के बारे में समाचारों के प्रकाशन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए। अनेक अखबारों ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया क्योंकि उन्हें प्रतिबंध स्वीकार नहीं था। 1942 ईस्वी के अंत तक करीब 60,000 लोग जेल में बंद हो गए और सैकड़ों की मृत्यु हो गई दोस्तों। मरने वालों में अनेक बच्चे और वृद्ध महिलाएं भी थीं। जिस समय दोस्तों गांधी जी रिहा हुए, उससे पूर्व उनकी पत्नी कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। प्रदर्शन में भाग लेने पर तामलुक में 73 साल की मानतगिनी हजारा को, गोहपुर में 13 साल के कनकलता बरुआ को, पटना में 7 तरुण विद्यार्थियों को और अन्य सैकड़ों को गोली मारकर मौत के घाट दोस्तों उतार दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है कि तामलुक कहाँ पे है? बंगाल में है। गोहपुर असम में है और पटना जो है वो बिहार में है। देश के कुछ भाग को दोस्तों, जैसे कि यूपी में बलिया हो गया, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा में बालासोर तथा तलचर जो है वो ब्रिटिश शासन से मुक्त कर दिए गए। वहाँ की जनता ने अपनी सरकारें स्थापित की। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के अनेक क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के स्थान पर समानांतर सरकारें स्थापित हो गईं। बलिया में गांधीवादी चित्तू पांडे के नेतृत्व में दोस्तों पहली समानांतर सरकार स्थापित हुई। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार 1944 ईस्वी तक चली। वहीं महाराष्ट्र के सतारा में 1945 ईस्वी तक समानांतर सरकार चली। पूरे विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, एम.एन. जोशी, राम मनोहर लोहिया आदि नेताओं द्वारा
आयोजित क्रांतिकारी गतिविधियां दोस्तों जारी रही। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों अपने पूर्ववर्ती आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आदि की तुलना में स्वतः स्फूर्त अधिक था। जिस तरह सन 1857 का महाविप्लव अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सिपाहियों का विद्रोह था, उसी प्रकार वर्ष 1942 का आंदोलन मूलतः युवा वर्ग, मजदूरों और विद्यार्थियों का विद्रोह था। तो दोस्तों बनाया गया हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।